वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया अफगानिस्तान में, हम पैसे खोल रहे हैं तो किस लिए खोल रहे हैं? वो इसलिए खोल रहे हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ कर सकें उसको। ये इंडिया जब जा रहा है, एक तो इसके हैवी इन्वेस्टमेंट है, दूसरा इसके जो टेररिस्ट जो अड्डे हैं ना, ये जितने भी पाकिस्तान के टेररिस्ट लोग हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं, ये सारे उनकी पुश्तपनाही, उनकी ट्रेनिंग ये इंडिया करता है। इंडिया का पहले ही अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और वो उनके पॉलिटिकल या सियासी उनके मामलात हैं अफगानिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा, तो वो पाकिस्तान के लिए डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। इंडियंस जो है ना वो काफ़ी हद तक रो बेसिकली अफ़गानिस्तान में ऑपरेट करते हैं एंड अफ़गानिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान की ये जो पाकिस्तान बॉर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी ट्रेन कर रहे हैं। जितनी हमारी कौम ने इनके पीछे कुर्बानियाँ दी हैं और अपने मुल्क को बर्बाद किया है और दुनिया में बदनाम किया है, उसका खमियाजा पूरी कौम गरीब से लेकर अमीर तक भुगत रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, रिसेंटली अफगानिस्तान में अर्थक्वेक देखने को मिला, जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ। कई ममालिक अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आए। भारत ने भी अपनी रिलीफ असिस्टेंस टीम अफगानिस्तान में भेजी और साथ ही साथ टेक्निकल टीम को भी अफगानिस्तान भिजवाया और ये भी कहा कि भारत अपनी एम्बेसी रीओपन करने जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, यानी कि एक बार फिर से भारत अपनी एम्बेसी खोलने के लिए जा रहा है काबुल के अंदर। तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि उन्हें क्या लगता है, क्या भारत तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाह रहा है। इससे जुड़े कुछ सवालों पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? डॉक्टर नुमान, मोहम्मद नकी, मोहम्मद बाकर, अदील, इरफान अली। आपको पता है कि इंडिया अपनी एम्बेसी रीओपन करने जा रहा है काबुल के अंदर। इसके पीछे इंडिया के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखें, इंडिया का कोई अपना तो बनता नहीं है अफगानिस्तान में, ना कोई बॉर्डर लगता है, ना कोई और इंटरेस्ट है, ना वो कोई हिंदू कंट्री है जैसे मुस्लिम कंट्री आपस में करते हैं कि वहाँ पे एम्बेसीज खोलें या अफगानिस्तान की हेल्प करें, क्योंकि उनका तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया अफगानिस्तान में, एम्बेसीज खोल रहे हैं तो किस लिए खोल रहे हैं? वो इसलिए खोल रहे हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ कर सकें उसको, ठीक है। उनकी प्रॉक्सीज क्या हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ठीक है। अगर अमेरिका वहाँ पर आया था तो अमेरिका की प्रॉक्सीज क्या थी अफगानिस्तान में कि वो चाहते हैं खिते में चाइना को एंगेज करना या रशिया को एंगेज करना। तो अब इंडिया आ रहा तो सीधी सी बात है कि वो पाकिस्तान के लिए वहाँ पे आ रहे हैं अगेंस्ट। अच्छा, पिछले दिनों हमें ये भी सुनने को आया कि तालिबान ने इंडियन आर्मी को बोला है कि वो अफगानिस्तान की आर्मी को ट्रेन करे। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? ये बात, हाँ, ये बात जो है ना, मतलब हैरानकुन बात यह है कि क्योंकि पाकिस्तान जो आर्मी है, सब जानते हैं, दुनिया एजेंसी वगैरह अफ़गानिस्तान की हेल्प करती आ रही हैं पहले भी अब भी, इसलिए क्योंकि हमारी वहाँ पे डायरेक्ट प्रॉक्सीज़ हैं, वो हमारे नेबर्स हैं, हमारा वहाँ करना बनता है। अगर वहाँ पे अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, तो हमारा तो बनता है उनको ट्रेन करना, उनकी लुक आफ्टर करना या सपोर्ट करना। अब इंडिया क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि आज उन्हें ट्रेन करेगा, साथ में ब्रेन वॉश करेगा और फ्यूचर में पाकिस्तान के कैसे उन्हें इस्तेमाल करेगा। लेकिन तालिबान ने उन्हें खुद बोला है ना, तालिबान ने उन्हें खुद कहा है कि आप हमारी आर्मी को ट्रेन करें। तो तालिबान को क्या बेनिफिट्स हैं अब भारत के साथ? देखिए, तालिबान को, इंडिया जो है एक बड़ा कंट्री है ऑब्वियसली, ठीक है, एक बड़ी मार्केट है वर्ल्ड लेवल की, ग्लोबल वाइज, ठीक है। तो इंडिया में भी तालिबान को ये हो कि अगर हम इनसे हेल्प लेंगे तो ये हमें हमारी फाइनेंशियली एड करेंगे। इंडिया अपनी एक बार फिर से एम्बेसी काबुल में खोलने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे इंडिया के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? इंडिया के बेनिफिट्स ये है कि एक तो उसने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पे, दूसरे नंबर पे जिस मुल्क में वो जा रहा है उस मुल्क का सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। ये जो अफ़गान है, जितनी हमारी कौम ने इनके पीछे कुर्बानियाँ दी हैं और अपने मुल्क को बर्बाद किया है और दुनिया में बदनाम किया है, उसका खमियाजा पूरी कौम गरीब से लेकर अमीर तक भुगत रहा है। इसके अलावा ये इंडिया जब जा रहा है, एक तो इसके हैवी इन्वेस्टमेंट है, दूसरा इसके जो टेररिस्ट जो अड्डे हैं ना, ये जितने भी पाकिस्तान के टेररिस्ट लोग हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं, चाहे वो क्या नाम है, और तंजीमों के दहशतगर्द हैं, ये सारे उनकी पुश्तपनाही, उनकी ट्रेनिंग ये इंडिया करता है। और इसके फ़ायदा सिर्फ ये इंडिया को ये है, इन्वेस्टमेंट उसने इसलिए किया कि अफ़गान जो है ना, वो कभी भी पाकिस्तान के वफादार नहीं हो सकते और कभी भी हुए भी नहीं है।
ये तारीख है। सर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी चाह रहा है? वो कभी ख़त्म हुए भी नहीं। हाँ, वो कभी ख़त्म हुए भी नहीं है। ये चाहे ये तालिबान आ गए हैं ना, इनकी सिंपैथी, इनके दौर में पाकिस्तान पे अटैक हुए हैं, खुद का हमले हुए हैं। ये बेसिकली खाते यहाँ से हैं और ये गीत दूसरों के गाते हैं। इंडिया का पहले ही अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और वो उनके पॉलिटिकल या सियासी उनके मामलात हैं अफगानिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा, तो वो पाकिस्तान के लिए डायरेक्टली इम्पेक्ट होगा। इंडिया जैसे जैसे अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रॉन्ग होता है, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मतलब समझ लें मसला है वो पाकिस्तान के लिए। पिछले दिनों हमें ये सुनने को आया कि तालिबान ने इंडियन आर्मी को बोला है कि आप हमारे अफगान आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उन्हें ट्रेंड करें। अच्छा, ये मेरे ख्याल से आपने अभी खबर सुनी है। इंडियन जो है ना वो काफ़ी हद तक रॉ बेसिकली अफ़गानिस्तान में ऑपरेट करता है एंड अफ़गानिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान की ये जो पाकिस्तान बॉर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। और ये सपोज अगर आप फर्स्ट टाइम ये डिस्कस करोगे तो मैं इसको डिनाई करता हूँ। दे बीन डूइंग दिस फॉर कपल ऑफ ईयर्स बैक, वो पहले से ये चल रहा सिस्टम एंड वो भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान का वो जो वज़ीरिस्तान बाजोड़ का एरिया जहाँ पे ये तालिबान का स्ट्रक्चर बना उसमें वो नेगेटिव था एंड इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ अपना वो पार्ट दोबारा पावर मनी वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया एंड वो पैसे फेंक रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं जस्ट टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान इकोनॉमी एंड पाकिस्तानी पीपल। ये पहले भी ट्रेनिंग यही देते थे। जब वो दूसरा दौर था ना करज़ई का, उस वक्त भी इंडिया ट्रेनिंग कर रहा था इनकी आर्मी की। और आज भी देखें कि इमदाद पाकिस्तान से जा रही है, ट्रेनिंग के लिए इन्होंने इंडिया को चूज़ किया है। ये मैं एक लफ्ज़ कहना चाह रहा हूँ कि इनकी पता नहीं ये रिश्ते में है अफ़गानों की कि किसी से वफादारी नहीं करनी, और ये पाकिस्तान के तो कभी वफादार हुए ही नहीं है। जब भी थोड़ा सा अमन होता है ना कोई इशू छोड़ देते हैं, कभी बॉर्डर का इशू छोड़ देते हैं, कभी किसी का। अब ये जो पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी कर रहे हैं ग्रुप, ये सालस बन गया है इंडिया, ये तालिबान सालस बन के बैठ गए हैं। भाई तुम जिसका खा रहे हो, जिससे तुम मेडिकल सपोर्ट जा रही है, राशन जा रहा है रोज़ाना, एक दिन राशन ना जाइए आधे तालिबान मर जाए, उनकी तुम बात करो, तुम सालस बन के बैठ गए हो। अच्छा, जैसा कि अगर आपने बात की फंडिंग की, तो अगर हम देखें तो इंडिया काफ़ी फंड्स और बहुत सारी एड्स प्रोवाइड कर रहा है अफ़गान को और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, उनके प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। क्या कहेंगे कि तालिबान भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनका झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है? पाकिस्तान में दुनिया में तालिबान की बात की कि इनको सपोर्ट करो, इनके सर्वाइवल का मसला है, इनको एक्सेप्ट करो इस गवर्नमेंट को, तालिबान गवर्नमेंट को। तालिबान ने उस तरफ नहीं देखा, उन्होंने अगर हाथ बढ़ाया है तो इंडिया की तरफ बढ़ाया है। ये देखें कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। और हमारी जो आर्मी है या हमारी गवर्नमेंट जो भी आती है, वो पता नहीं अफ़गानिस्तान से उन्होंने हासिल क्या किया है और आगे से वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं। इनको कुछ भी हासिल नहीं होना, जितना मर्जी तालिबान की बात कर लें। तालिबान ने इंडियन आर्मी से रिक्वेस्ट की है कि वो अफगानिस्तान की आर्मी को ट्रेन करें, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, ये बात सुनी थी, ये न्यूज़ ट्विटर या सोशल मीडिया पे देखी गई थी कि वो इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी आर्मी को ट्रेन करें। बहरहाल पाकिस्तान के लिए मौका था कि पाकिस्तान ज़्यादा जल्दी इनको कैप्चर करता, इन अफगानिस्तान में अपना कैप्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता। बहरहाल इंडियंस आगे हैं, वो अफगानिस्तान में ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। आपके ख्याल में अफगानिस्तान का क्या फ़ायदा है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में? एड ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, सियासी मतलब बेनिफिट्स ले रहे हैं उनसे काफ़ी सारे, और सी पैक डेवलपमेंट हो रही हैं और सी पैक को भी मुतासिर करना चाहते हैं कुछ हद तक ये लोग। इसीलिए मतलब इंडिया ज़्यादा चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वहाँ पे जाए और ज़्यादा अपने जो सियासी असरात हैं, तासुरात, उस पर ज़्यादा कंट्रोल करे अफ़गानिस्तान। कहीं ना कहीं भारत ये चाह रहा है कि उनके जो ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान के साथ उसमें बेहतरी आ जाए। अच्छा, वो तो आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं एंड इंडिया के साथ अगर हो गए, मैं कहूँगा कि यार पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा नुकसान है। पाकिस्तानी जितने भी सियासतदान हैं ये अभी
कम अकल कह लो, ये ज़्यादा अपनी इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दी होल कंट्री, इनके अपने इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं। और सपोज अगर ये कंट्री के ऊपर सपोर्ट करें, कंट्री के इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करें, तो दे हैव गॉट वेरी बिग स्कोप के ये चीज़ों को काफ़ी हद तक डोमिनेंस में लेके जा सकते हैं। अभी ये जो यूक्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, ये रशिया का स्ट्रक्चर हो गया, पाकिस्तानी पीपल आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, स्पेशली जो हमारी ये जो खारजा पॉलिसी इन्होंने बनाई, आई डिस्करेज देम। काबुल असल में अफ़गानिस्तान वाले तो चाहेंगे कि उनके हालात बेहतर हों, क्योंकि उन्होंने अपने सर्वाइवल करना है, उन्होंने दूसरी मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। लेकिन पाकिस्तान को इसमें देखना होगा क्या उस पाकिस्तान का बेनिफिट है इंडिया की एम्बेसी रीओपन होने में या नहीं है। अगर हम बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की, तो एक वक्त था कि इनके ताल्लुकात काफ़ी बेहतर थे। अभी हालात ख़राब हैं, वो एक अलग चीज़ है। आपको लगता है कि कभी भी पाकिस्तान चाहेगा कि इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों? अगर तो मैं सीधी सी बात है नेबरिंग कंट्री का स्ट्रक्चर देखूं तो हाँ, अगर हम लोग एशियन कंट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग किया जाए करें, सब कॉन्टिनेंट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो, ग्रो करे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। और पाकिस्तान अगर ये पार्ट प्ले करता है कि इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन बेहतर होता है, तो मैं बड़ा इसको पॉजिटिव अंदाज में देखता हूँ। लेकिन ये भी कंसर्न नहीं बन रहा, ये भी कंसर्न नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनके अपने इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, इनके अपने मीन्स बहुत ज़्यादा हैं। एंड ये जो इंडियन फंडिंग है स्पेशली, वो पाकिस्तानी ब्रोकर्स के थ्रू पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इतनी ज़्यादा मिकदार में दी जा रही है, यू कांट इवन इमेजिन। तो पाकिस्तान हरगिज़ नहीं चाहेगा ये, क्योंकि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान या इंडिया करीब होगा तो दैट मीन्स कि वो ट्रबल होगा पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तानी कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के जो आपस में ताल्लुकात है कभी भी बेहतर नहीं रहे। हाँ, कभी भी रियल इनके वो नहीं रहे, हमेशा डाउटफुल रहे हैं। और दहशतगर्दी जब अमन हुआ है उस वक्त भी हुई है वहाँ से। इतना बेहतरी तो सारे ताल्लुकात भी होने चाहिए, अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ भी अच्छे होने चाहिए और अफगानिस्तान के इंडिया के साथ भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि एक बरसगीर पूरा हिस्सा। असल में जो मौजूदा जो सेटअप आया गवर्नमेंट का, इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ तो अफगानिस्तान के तालिबान थे उनके अच्छे ताल्लुकात थे। हमारे DGISI जो फैज़ हमीद साहब, उन्होंने भी विज़िट किया था और तालिबान के साथ नेगोशिएशन की थी। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत आई, इसका कुछ अभी तक कुछ स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा कि आया ये किस हद तक किस तरह के ताल्लुकात अफगानिस्तान के लिए चाह रहे हैं। इसको देखना पड़ेगा कि आप जो मौजूदा सेटअप है ये क्या करना चाहता है अफगानिस्तान के ताल्लुकात। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों कहना था कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।